कि थोड़ा हल्का सा हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, और जब आप ब्रीद इन करते हैं तो पेट बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सीधा बैठेंगे, ब्रीद इन डीपली एंड स्लोली, एंड ब्रीद आउट डीपली एंड स्लोली। 3-4 बार ऐसे कीजिए। अभी पूरा बॉडी, जैसे आप नीचे से लेकर अपने टोज से लेकर ऊपर तक पूरा चेक कीजिए, एकदम रिलैक्स होना चाहिए। कोई भी मसल को टेंस ना रखिए, एकदम इजी लूज। आपका बैक, नेक मसल्स सब एकदम इजी होना चाहिए, वेरी लूज। और जितना हो सकता है आप इस कमरे के अंदर आ जाइए और यहीं पर रहिए। ऐसा हो सकता है कि आप फिजिकली यहाँ पे हो, लेकिन आपका मन और कहीं घूमता रहा होगा, या कोई पास चीज को लेके, या कोई हो सकता है कुछ आगे होने वाला है उसके बारे में सोच रहे होंगे। तो यहाँ लेकर आइए, तो आपको काफी आवाज आ रहा होगा अंदर बाहर, उस आवाज को सुनिए। यहाँ का जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा महसूस कीजिए, जो लाइटिंग है उसको देखिए, और सब कुछ सुनते हुए, देखते हुए, महसूस करते हुए कोई चीज को जज मत कीजिए। बस जो है अच्छा है, जैसा है ठीक है। मैं यहाँ आई हूं या आया हूं, मेरा मकसद क्या है, उस इंटेंशन को क्लियर कीजिए। Why am I here today? मेरा मकसद क्या है? तो मैं यहाँ आया हूं या आई हूं अपने जीवन में जो चीज, डर जो चीज है, उसको जिस हद तक हो सकता है उस हद तक उसको निकालने का कोशिश करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ या आया हूँ। तो ये मकसद आपको अपने मन में रखिए कुछ समय के लिए, और एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। आई कैन, आई विल। Okay, thank you. I think if I stand, it will be better for the ones at the back. ठीक है? Better vision? नहीं? नहीं तो आप सोच रहे होंगे कौन बोल रहा है। Okay. So, अच्छा है हम आए हैं यहाँ पे to become fearless, to free ourselves from fear. तो थोड़ा फियर के बारे में देखते हैं, उसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो क्या होता है, एक नॉर्मल चीज, नॉर्मल हमारा जो स्टेट है, जैसे अब हम यहाँ से बैठे हैं, कोई फियर नहीं है, करेक्ट? मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट हैव फियर। यहाँ पे बैठे हो, कोई फियर है क्या? हो सकता है एक फियर है कि भाई मुझे एक सेशन के अंदर फियरलेस बनना है, ये भी हो, एक फियर हो सकता है। तो वो फियर को निकाल दीजिए, क्योंकि एक सेशन में नहीं होने वाला है, ठीक है? तो रिलैक्स हो जाओ। इस सेशन के बाद आपको फियरलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? और होगा भी नहीं। एक सेशन के अंदर अगर हो सकता है तो वाह, बट वो आप इतना प्रेशर नहीं लीजिए, आराम से सुनिए। और हो सकता है एक छोटी सी चीज आपको पसंद आएगी, वो लेके जाएंगे, वो भी थोड़ा समय के बाद आपको अच्छा सा अनुभव होगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परिवर्तन होगा। परिवर्तन का 3 शब्द है, ART: अवेयरनेस, रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। पहले आपको अवेयरनेस चाहिए उस चीज का, उसका थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उसके बाद आपको रियलाइज होना चाहिए कि हाँ, एक सिर्फ अवेयरनेस के साथ सिर्फ ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन उसका अनुभव चाहिए। यू नीड टू एक्सपीरियंस इट। एक बार उसको अनुभव किया आपने, फिर उसको रिपीट करेंगे कम से कम 21 दिन, नहीं उसके बाद जाके वो संस्कार बन जाता है, आदत बन जाता है। सो इट टेक यू टाइम। सो
नो फियर। ओके, यहां पे नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड क्या है? इजी। ठीक है, तो सब इजी है, लाइट। ओके, गुड। सो नॉर्मली हम सब लाइट है। तो फियर में क्या होता है? सोचो कि कुछ हो जाता है यहां पे, सोचो यहां पे आग लग गया है, इसमें सडनली आग लग गया, फिर क्या होगा स्टेट माइंड का? व्हाट्स द स्टेट ऑफ माइंड? सडनली थोड़ा डर आएगा, करेक्ट? सम फियर विल कम। व्हाई? आई वॉन्ट, बिकॉज प्यारी है ना हमारी जान, नहीं? सबसे ज्यादा क्या है प्यारा चीज? लाइफ, राइट? सर्वाइवल मोड वेरी इंपॉर्टेंट। तो द मोमेंट ये यहां पे जब आग लग जाता है, तभी क्या है, नॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन में, जिसको हम पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां पे हम सोचते हैं, बैठते हैं, विचार कर रहे हैं, और जितने भी यूजुअल नॉर्मल जो चीजें होती है जिसको हम अपने ब्रेन में करते रहते हैं, जैसे ही कुछ ऐसे हो जाता है, कोई डेंजरस चीज होता है, तो वहां पे एक चीज है एमिगडाला, वो सिक्रीट होता है ब्रेन में, और वो ब्रेन को हाईजैक करता है। इट्स कॉल्ड हाईजैकिंग ऑफ द थिंकिंग ब्रेन। एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। जैसे ही आपका ब्रेन उस एमिगडाला के साथ हाईजैक हो गया, तो अभी ब्रेन आपके कब्जे नहीं है। आप जो नॉर्मली सोचते हैं, आप सोच नहीं सकते। उस समय आप सर्वाइवल मोड में आ जाते हो, और आप तीन चीज कर सकते हो उस टाइम में: फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। या आप वहां से दौड़ जाओगे, दूर भाग जाएंगे, या आप वो जो चीज हो रहा है उसको, या वहां जाके आप स्ट्रेट अवे आप ट्राई करोगे उसको बंद कर दो, आई ट्राई एंड डोज इट ऑफ। या आप जहां हो, आप बोलते ये सबसे सेफ जगह अगर लगता है तो वहीं पर रहोगे। लेकिन आपका सबसे ज्यादा फर्स्ट मकसद क्या है? सेफ्टी। तो जो फियर है उसका एक सदुपयोग है, देयर इज अ गुड रीजन फॉर इट, और वो आपको सेफ रखता है। ठीक है, तो अभी ये सुन के अभी आप सोचोगे कि अगर हमको फियर सेफ रखता है तो हमको फियरलेस बनने का जरूरत क्या? करेक्ट? हम आए क्यों यहां पे? वाई आर वी हियर? वी हैव टू हैव सेफ्टी, एंड सो वी हैव फियर, करेक्ट और नो? सो शुड यू बी फियरलेस और नॉट? सो क्या है कि ठीक है, वो जो एमिगडाला हाईजैक करता है सेफ्टी के लिए करता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें कि अगर हम सब सेफ है, वी आर हैप्पी टू बी सेफ, लेकिन एक सिंड्रोम होता है कंफर्ट जोन सिंड्रोम। हम लोग इतना सेफ रहना चाहते हैं कि हम वहीं पर बैठेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं। क्यों? हम सेफ है भाई, हमको और कुछ करना ही नहीं, आई एम ओके, आई एम द वे आई एम। और उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो क्या है? कंफर्ट जोन में क्या है प्रॉब्लम? अगर हम कंफर्ट है, हम सेफ है, तो ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है उसमें? आलस्य होता है। और कंफर्ट जोन सिंड्रोम में हमने सुना होगा ना, सब लोगों ने, काफी कॉर्पोरेट्स में ये यूज करते हैं, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लेकिन क्यों? कंफर्ट जोन में प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेशन। वेरी गुड, लिमिटेशन। और टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ठीक है, we are drawing boundaries around us, we are in that zone, we are happy, and we are stuck. Very nice. We are limited, we will not grow. If we have to grow, we've got to step out of it. This is, अच्छा, एक कहावत है कि भाई आपके जितने भी ड्रीम्स है ना, जो आपके what do we say, your goals, your dreams, जो आप हासिल करना चाहते हो, it is outside your comfort zone. It's not in your comfort zone. So if you have aspirations, you have goals, you want some dreams to be fulfilled, अगर आप यहीं पर रहोगे, then you're okay with where you are, fine. But if you really want to achieve something, then you have to step out. आपको अपने comfort zone से बाहर निकलना ही है। Opportunities किधर है? ये जितने भी opportunities है, वो आपके comfort zone से बाहर है। तो आपको वो opportunities लेनी है, तो आपको बाहर जरूर जाना होगा। और अगर आप देखेंगे कि रिलेशनशिप्स में भी अगर हम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे,
मैं अपने कंफर्ट जोन में हूं और सोचो मैं आपके साथ मेरे रिलेशनशिप है, हम आप भाई हो मैं भाई हूं, अगर हमारे दोनों के बीच में सिर्फ ये अपने कंफर्ट जोन में है, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूं, तो फिर हो सकता है कि हम मैच नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसका कंफर्ट जोन है कि भाई पंखा चाहिए उसको, मेरा कंफर्ट जोन है पंखा नहीं चाहिए, बिकॉज आई प्रिफर नो एसी। होता है कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप में, एसी जरूरी है लेकिन उसको एसी जरूरी नहीं है। मुझे क्या कहते हैं, इडली डोसा पसंद है लेकिन उसको पराठा पसंद है। तो अभी अगर वो अपने कंफर्ट जोन में रहेगा, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा? वेरी डिफिकल्ट टू लिव टुगेदर, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, विच मीन्स वी हैव टू फेस फियर्स। क्या ये फियर जो शब्द है ना, काफी सटल चीजें हैं अंदर जो हमको भी पता नहीं है। हम कुछ चीजों से डरते हैं लेकिन कभी कोई वजह ही नहीं होगी, फिर भी वो डर है और हमको पता भी नहीं कि डर हमारे अंदर है। तो फर्स्ट व्हाट वील डू इज, पहले हम कुछ सवाल देंगे आपको ताकि हमको पता चले कि हमारे अंदर कुछ डर है या नहीं है। ऐसे ही पूछेंगे कि आप कुछ चीजों से डरते हो? नहीं, ऐसे कुछ है क्या? बट इट्स इंपॉर्टेंट। जैसे स्मॉल चीज आई टेल यू, हमारे अंदर जैसे मैं एयरक्राफ्ट में जाऊंगा, फ्लाइट में मैं बैठूंगा और मुझे लगता है कि भाई मुझे कुछ चाहिए, अभी मुझे बेल दबाना है, एयर होस्टेस आएगी और मुझे कुछ पूछना है, तो मैं उसमें थोड़ा झिझकूंगा, सम हेजिटेशन आएगा कि भाई मैं दबाऊं या नहीं दबाऊं। अच्छा दबाओ, आपको कुछ चाहिए? नहीं, लेकिन अगर ये बाजू वाला सुन लेगा तो उसको कैसे लगेगा, उसको तकलीफ क्यों दूंगा, वो आके बोलेगी कि भाई सॉरी सर वी डोंट सर्व दिस, तो मुझे कैसे लगे, लोग क्या सोचेंगे। तो छोटी छोटी चीजों के लिए काफी सोच अंदर ही चलता है और उसमें हेजिटेशन होता है। बाकी ठीक है, दबा लो, देखेंगे, आएगी, पूछेंगे, हो ना हो ठीक है, विल फेस इट, बट लेट मी आस्क, सो आई वांट कॉफी, उसके लिए टू मच ऑफ थिंकिंग। तो स्मॉल थिंग्स लाइक दिस। या जैसे स्कूल में, आई रिमेंबर स्कूल में जब मैं था, आई एम सिटिंग डाउन और ऐसे डिबेट कॉम्पिटिशन्स चलते थे। मैं स्टैंडर्ड 7 में, 7th क्लास में सबको देखता था कैसे ऊपर जाके अच्छी सी बात करके जाते थे, और मुझे भी अंदर से इंस्पिरेशन होता था कि मैं भी ऐसे जाके बात करूं सबके साथ, सबके सामने, लेट मी ऑल्सो बिकम अ गुड डिबेटर। और फीलिंग अंदर था कि मैं कर सकता हूं, लेकिन डर था। कौन सा डर? लोग क्या सोच, अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? इफ आई फेल देन आई विल बी अ फूल, राइट? एक सबके सामने मैं क्या बन जाऊंगा? लाफिंग स्टॉक जिसे कहते हैं। तो उसके वजह से मैं बोला ठीक है, मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रही है, अच्छा सा नेक्स्ट ईयर जाऊंगा। तो 8th स्टैंडर्ड आया, 8th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा और प्रिपेयर किया, लेकिन गया नहीं, वो डर नहीं गया इसलिए। फिर 9th स्टैंडर्ड आया, मैं बोला अभी इस बार तो मैं 100% करूंगा। 9th में भी नहीं किया, 10th आया, 10th में भी नहीं किया, 11th भी नहीं, 12th भी नहीं किया मैंने, इतना डर। फिर जब मैं कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी में, फिर मैं बोला दिस इज टू मच, इनफ इज इनफ, मुझे करना ही है। और डर था कि आई विल फेल, और फेलियर क्या मतलब, वहां जाके मैं भूल जाऊंगा, दैट वाज द बिगेस्ट फियर। तो मैंने अपना जो पूरा स्क्रिप्ट है वो एकदम लिखा, क्योंकि नॉर्मली डिबेट में हम जाके स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ते ना, वी जस्ट विल गो एंड स्पीक, मेमोराइज करते हैं काफी पॉइंट्स और फिर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा और डिबेट कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया, वहां जाके सामने खड़ा हुआ, ये स्पीच के सामने एक नजर भी बाहर नहीं, लेकिन यहीं पर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, रिस्पेक्टेड जजेस, ब्ला ब्ला ब्ला, जो बोलना था सब एकदम यहां से बोल के एंड थैंक यू वेरी मच जाके बैठ गया। लेकिन उस दिन के बाद व्हाट हैपेंड, आई वाज ओके बिकॉज एटलीस्ट आई डिड। अच्छा, उस कंपटीशन में मैं फर्स्ट आया, फ्रॉम द बैक, लास्ट से, लास्ट फ्रॉम द लास्ट। तो 10 लोग थे तो मैं लास्ट में फर्स्ट आया, मींस आई केम 10th। So, and of course, I was very happy that rank तो मिला मुझे, कुछ तो मिला, but that was me first of all getting fear of that कि भाई जाके सामने खड़ा हो जाऊं। लेकिन उस दिन के बाद, after I did that, it was so simple for me to go and speak. थोड़ा सा preparation चाहिए था, and I would be able to go and speak. इतना हद तक कि मैं I used to wait for opportunities, कब मैं जाके बात करूं। एक बार मुझे याद है, एक कंपटीशन था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां पे मैसूर में। तो वहां पे हर कॉलेज से 2 लोग आना चाहिए कंपटीशन में, और मैं अकेला था और कोई नहीं था, तो आई वुड नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट यूनिवर्सिटी, इन दैट कॉलेज कंपटीशन।
तो मैंने अपने दूसरे दोस्त को पूछा कि भाई प्लीज पार्टिसिपेट। इसे नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, प्लीज वो प्रिपरेशन करना सब में। आई सेड डोंट वरी, मैं आपका स्पीच लिखूंगा, तो एक फॉर होना चाहिए, एक अगेंस्ट होना चाहिए। आपको क्या चाहिए आप बताओ, फॉर और अगेंस्ट, आई विल राइट द स्पीच, यू जस्ट कम एंड स्पीक इट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट। तो कैसे भी करके उसको पुश किया, उसका पूरा स्क्रिप्ट लिखा उसको दिया, और फिर मैंने भी अपना स्क्रिप्ट लिया और जाके वहां पे हमने यू नो वी स्पोक। तो there is fear which will stop you from things which are very important for you, and अगर वो fear नहीं निकलता उस समय, तो probably I may not be standing here and speaking. It would have been a big problem for me, and it might have continued. हो सकता है ना ये पूरा, it would have continued for a long time, but today it's become a career. वो मेरा career बन गया। अगर वो fear नहीं होता था तो it would have been difficult. So what we are saying is, fear is subtle, but it can hold you back from a lot of things. So first question for all of you, ठीक है? What are things that I hesitate to do? What are the things that I hesitate to do? ऐसे कौन सी चीज है जिसके लिए मैं झिझकता हूं? Are there certain things I hesitate? If there are, just think for a minute, थोड़ा सोचो कि ऐसे कौन सी चीजें जीवन में जिसके लिए मैं बहुत, मुझे पता है कि करने से अच्छा होगा या मैं कर सकता हूं, लेकिन काफी बार मैं उसको थोड़ा या तो पोस्टपोन करता हूं, झिझकता हूं, या किसी और से करवाता हूं, बट आई हेजिटेट। कैन यू थिंक ऑफ सम? यू हैव नोट्स, एवरीबडी हैज नोट पैड्स? क्या, वील ट्राई एंड डू लाइक अ वर्कशॉप, नॉट अ लेक्चर, इज दैट ओके? आपको लेक्चर चाहिए या वर्कशॉप चाहिए? वर्कशॉप, ओके गुड, थैंक यू। तो फर्क यह है कि लेक्चर में मैं सिर्फ बोलूंगा और आप सिर्फ सुनेंगे, वर्कशॉप में हम आपसे कुछ इंटरैक्टिव चीजें कराएंगे, ताकि इसमें आप इन्वॉल्व भी होगा और ये प्रैक्टिकल भी बनेगा, ताकि आप यहां से जब जाओगे ना, तो थोड़ा सा यू विल फील दैट हम इसको इस चीज में यूज कर सकते हैं। तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, जितना आप अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे आपके लिए अच्छा है, आप कुछ ले जाएंगे। तो अगर आपको ऐसे कुछ चीज यहाँ पे है जो आप दूसरे को शायद शेयर नहीं करना चाहते, नहीं कीजिए, ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है? सो प्लीज, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू हेजिटेट डूइंग? नहीं नहीं, मुझे बोलिए मत, आप सिर्फ, दिस इज फॉर यू, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड राइट इट, एंड देन आई विल आस्क यू। Just take a moment, reflect, and write a few things. What are things that I'm hesitating to do? And I'll ask three questions, then I'll take the response. Three questions I have. तीन क्वेश्चन है। Okay, second one is, what are some things I have tried? ऐसे कोई चीज, कौन सी चीज है जो मैंने कोशिश की, ट्राई किया मैंने, और मैंने गिव अप कर दिया, उसको पूरा मैंने हासिल नहीं किया। आई डेंट गो टू कंप्लीशन, कंप्लीट नहीं किया उसको। हो सकता है कुछ फीडबैक मिला जिसकी वजह से मैं फेल हुआ एक बार, या कुछ चीज अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कोशिश किया, सोचा कि मुझे ये चाहिए, लेकिन मैंने आधा है में ही उसको बंद कर दिया। ऐसे कौन सी चीजें हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरे जीवन में, इफ इन माई लाइफ देर वॉज नो फियर, अगर डर नहीं होगा तो मैं क्या करूं? व्हाट आर सम थिंग्स आई विल डू? से कोई कौन सी चीज है जो मैं करूंगा अगर मुझ में डर नहीं हो? इफ आई हैव नो फियर, व्हाट आर सम थिंग्स आई विल डू? व्हाट आर सम थिंग्स आई विल चेंज? अगर देयर इज नो सच थिंग एज फियर, व्हाट आर सम थिंग्स आई विल डू और चेंज? These are very powerful questions. I'll suggest all of you just definitely think and write a few points. Okay, last question. What are the things I'm afraid of losing? वो कौन सी चीज है जो मैं, मुझे खोने से मुझे डर है? What are the things I'm afraid of losing?
Well, I'm not specifying it more clearly, but it could be anything. It could be people, it could be things, it could be qualities, it could be values. What are some of the things that I fear losing? As I said, it could also be qualities, values, people, items, possessions, physical things. Okay. So I'd like to have a few answers based on this. Based on this, you should be able to see what are my fears. What's holding me back? इससे आपको थोड़ा सा अगर आप देखेंगे उसको, आप अपने जवाबों को देखिए और उससे आपको थोड़ा सा आपके मन की जो अंदर की जो डर है उसके बारे में आपको थोड़ा ज्यादा जानकारी होगा. अच्छा, दिस इज व्हाट इज देयर. So, are you able to get something? Something around what are my fears? Right? Anybody wants to share? If you don't want to share, don't worry. I don't want you to get afraid. Don't be afraid of that. Just relax. If you want to share, you can share. Don't want to share, please. We are more than happy and comfortable. Oh, share. Okay, somebody wants to share? Yes, please. Public speaking is your fear. Okay. Ah. Okay, I'm probably teaching the wrong thing. I may have incomplete knowledge. Fantastic. Anyone else? Dead? Health? No, I didn't understand. Sorry. श्वास, हेल्थ, और क्या डर है वहां पे? हाँ, तो मुझे हमेशा एवर हेल्थी रहना है. वेरी नाइस. हाँ जी. ओके. शोल द वल्नरेबल साइड ऑफ मी, यानी हम सब के जो जब हम ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है ना. मैं यहाँ आपके सामने बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं डर हूँ, ठीक है, लेकिन वो चीज हम किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं. तो भाई मुझ में भी कुछ कमियां हैं, मुझ में कुछ वीकनेसेस है, तो वो दिखाने से डरते हैं हम. बिहाइंड यू, यस, द जेंटलमैन ही हैड वांटेड टू शेयर समथिंग. या नेक्स्ट टू यू. यस प्लीज, यू वांटेड टू शेयर समथिंग. आप कुछ बोलना चाहते थे? फर्स्ट वन. वेरी नाइस. कुछ नया चीज करने से हेजिटेट करते हैं, झिझकते हैं. वेरी नाइस. सो दैट्स ऑल्सो, एंड यू लाइक टू चेंज दैट, राइट? आप उसको चेंज करना चाहते हैं. वी वुड लाइक टू गो एंड डू मोर न्यू थिंग्स. वेरी नाइस. ठीक है. सो वी, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? ओके, यस प्लीज. Ownership of a task. You don't like, you feel, get scared to take ownership of a task. वो भी अच्छा है. कभी कोई और करेगा और वो ओनरशिप लेगा, ठीक है मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन मैं नहीं लूंगा. ठीक है, फिर अगर कुछ खराब हो गया तो फिर इल्जाम मेरे ऊपर आएगा. वो इल्जाम आपके ऊपर आएगा तो नो प्रॉब्लम. आई एम सेफ. तो दैट इज ऑल्सो सेफ्टी जोन, राइट? दैट्स आवर कंफर्ट जोन. एनीथिंग एल्स यू सेड यू वांट? हर डे है जी. ठीक है. हाँ जी. जी जी जी. हाँ. ओके, फैंटास्टिक. डर जाते हैं जी. रहता है. हाँ.
जी। हाँ। तो वो तो हमने देखा है कि फियर है और उसका कारण भी देखा हमने। फियर का कारण है सेफ्टी। हमारा सर्वाइवल मोड के लिए फियर जरूरी है। लेकिन क्या फियर हमेशा जरूरी है? हर चीज के लिए जरूरी है? हाँ। हाँ। ठीक है। तो क्या वो अच्छा है? हाँ, ठीक है। तो आपका, यू हैव एनीथिंग दैट यू वांट टू चेंज, दैट सम फियर दैट यू हैव? ठीक है, वेरी गुड। ओके, गुड। सो इट्स नाइस। तो प्रोसेस है, देयर इज अ प्रोसेस। फियर्स जो कुछ हेल्पफुल फियर्स है, जायज है फियर्स, लेकिन कुछ अननेसेसरी अनहेल्पफुल फियर्स है। तो आज हम यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू कवर व्हाट इज अनहेल्पफुल फॉर अस। जैसे कोई पढ़ाना चाहता है, उसमें फियर आ रहा है, ही कैन नॉट टीच, तो वो उसको निकालेंगे। तो फिर वो सोचो कितना, कितने लोगों को पढ़ाएगा और बढ़ाएगा। एक मकसद होता है ना लोगों को शेयर करने का। अगर वो डर है, वे में मुझ में नॉलेज इतना नहीं है, तो क्या है, वी हैव टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम द फियर। हाउएवर, देयर इज थ्री थिंग्स वी शुड फर्स्ट ट्राई एंड सी। पहला चीज, आप देखिए कि अगर कुछ डर है, जैसे उनका डर है कि मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं, लेकिन ये डर है कि अब मुझे कंप्लीट नॉलेज है, तो उस समय क्या करना है? What do you think you should do? I'm having a fear. Do I have complete knowledge? What will you do? Build your knowledge. First है alter. अगर एक फियर आता है कोई चीज के लिए, तो देखो क्या मैं कुछ ऑल्टर कर सकता हूं क्या? मुझे डर है अपने बॉस से बात करने के लिए, और उसको मुझे प्रमोशन, मेरे लिए प्रमोशन आया है, आई एम रेडी फॉर प्रमोशन नाउ, लेकिन मुझे मिला नहीं है, एंड आई डिजर्व इट, मैंने ये सब किया है, आई मस्ट गेट इट, लेकिन मैं बॉस के साथ जाके बात नहीं करता हूं। तो क्या करना है? क्या मैं कुछ ऑल्टर कर सकता हूं इसमें? व्हाट कैन आई ऑल्टर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर इज अ फियर ऑफ, लेट्स से, स्पीकिंग, क्या मैं जाके कुछ पढ़ाई कर सकता हूँ? कैन आई गो एंड अपस्किल माई सेल्फ? कैन आई गो एंड अपग्रेड माई सेल्फ? मेरा नॉलेज बढ़ाऊं, कैसे मैं उसको फिल कर सकता हूँ? ठीक है, जस्ट लाइक दैट, एज यू सेड, कोई डर नहीं, मैं जाके वहां खड़ा हो जाएगा, नॉलेज है नहीं, और मैं बोलता हूँ ठीक है मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, दैट विल नॉट हेल्प एज मच। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ seeing what can I alter. Do I need to add something? Do I need to bring something more? जैसे मैं बॉस के साथ कैसे कम्युनिकेट करूं, वो मैं पढ़ूं थोड़ा। लेट मी लर्न अ लिटिल बिट अबाउट हाउ डू आई कम्युनिकेट विद द सीनियर्स, मैनेजर्स। व्हाट इज अ मेथड इन विच आई कैन एक्चुअली डेवलप माय कम्युनिकेशन स्किल्स? ओके, लगता है उसको डर है किसी चीज का, तो प्लीज हेल्प हिम, और मे बी ही इज एंजॉयिंग, वी डोंट नो, इट्स डिफिकल्ट टू से नाउडेज। सो alter is a very important thing that we should start doing if there is some sort of a fear that is there. So try to think, if it's a genuine fear that you have, do I have to change something that will help me to overcome that fear? So that's a very important part of what you can actually do. But there are some other very important things. And I'll start एक अच्छा सा कहानी है. I'll share a very nice, interesting story with you. So here is the एक farmer, right? एंड किसान, तो अपने गांव में है, बहुत खुश है, एकदम संतुष्ट है। तो वहां से एक फ्रॉम अ सिटी, जो शहर से कोई जा रहा था उस तरफ से, और काफी देर हो गया था, अंधेरा था, तो वहां से जब गुजर रहा था, ये भी बैठा था बाहर, तो उसने पूछा, अच्छा आप कहाँ जा रहे हो? बोलता है मुझे दूसरे शहर में जाना है। लेकिन उसने कहा काफी अंधेरा है, आप जाओगे तो जंगल भी है, तो आपके लिए बहुत डेंजरस होगा। बोलता है हाँ मुझे मालूम है, लेकिन क्या मैं आपके साथ एक रात के लिए रह सकता हूँ? बोला ठीक है, प्लीज, नो प्रॉब्लम, गांव वाले हैं, काफी बड़े दिल होते हैं, तो बोला आ जाओ, रहो एक दिन। तो रहा उधर, और उसने कहा उसको कि भाई, उस जो शहर में था, उसको पूछा कि आप करते क्या हो? कहता मैं एक डायमंड मर्चेंट हूँ। कहता वो डायमंड मर्चेंट क्या होता है, या डायमंड क्या है? कहता है हम लोग डायमंड्स में ट्रेड करते हैं,
और डायमंड, एक डायमंड जो छोटे से एक अगर ऐसा का वो डायमंड मिलेगा आपको, तो आपका जो ये जनरेशन नहीं, इसके बाद 3-4 जनरेशन सॉर्ट आउट हो गए, आपको इतना पैसा आ जाएगा, आपको इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो जो बोलता है अच्छा ये डायमंड कहाँ से मिलता है, कहता है एक है सेंट्रल अफ्रीका में जगह है, तो मैं उस शहर में जा रहा हूँ, वहां से मैं फ्लाइट लेके वहां जा रहा हूँ, तो वहां पे हमको ये मिलेगा। तो कहता है वाह। तो उस रात को ये जो किसान है, पहला रात था, उसको नींद आया नहीं, तो काफी संतुष्ट था, लेकिन जब ऐसे सुना कि ऐसे भी चीज है दुनिया में, तो कहा मुझे ये डायमंड जरूर चाहिए। तो उसका जो खेत था उसको बेच दिया उसने अपने नेबर को, और चला गया वो पैक बैग सब करके, फैमिली को बोला कि भाई मुझे जाना है, बहुत ही कीमती चीज में लेके आऊंगा यहाँ पे। गया वो। फिर कुछ समय के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, ये सेम जो शहर वाला था, ही वॉज पासिंग बाय, and this time he saw another person sitting down near the next door. तो he said, can I stay a night with you, क्योंकि मुझे जाना है बाहर, it's quite late। तो था ठीक है आप रहो। रहता है, और उसके घर में एक छोटा सा पत्थर है। कहता है ये क्या है, कहता है ये पत्थर है, मुझे अपना जो खेत है उसको मैं टिल कर रहा था, तो वहां वहां से ये मिला, तो मैं पता नहीं था, मैंने एक रखा यहाँ पे, लेकिन मुझे कल जाके देखना है ये क्या है। कहता मैं देख सकता हूँ। उसने देखा और उसने उसको जो मिट्टी था निकाला। कहता है यार ये तो एक डायमंड है। नहीं, व्हाट इज अ डायमंड, कहता है ये डायमंड जो है बहुत ही कीमती चीज है, मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड, वेरी डिफिकल्ट, वेरी रेयर है, और ये इसका जो कीमत है, इसके साथ आप बाकी का 25 साल आपका सेटल हो गया है इस एक डायमंड के साथ। सच? तो कैसे? हाँ। तो ये डायमंड कहाँ से मिला आपको? कहता है वो जो खेत है ना, जिस एक वो किसान जा रहा था, पता ना 1 साल पहले जा रहा था किधर, उसने बेच के गया, तो कहता मुझे उस खेत में ले जाओ। तो वहां लेके गया और देखा उसने, जब थोड़ा डिग किया, कहता ये तो एक डायमंड माइन है, काफी उनको वहां पे डायमंड्स मिले। और वो बेचारा किसान जिसका था, उस डायमंड की वजह से उसने किसी और को बेचा, और वो चला गया अफ्रीका, और पता नहीं उसको एक डायमंड मिलेगा भी या नहीं। ठीक है, तो ये व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वेरी ट्रू। जो सच्चा डायमंड है, जो हम जिस चीजों के लिए ढूंढते हैं, जिसको हम बहुत इनवैल्यूएबल कहते हैं, वो कहाँ है? हमारे अंदर है, भीतर है, इट्स ऑल इनसाइड। और हम उसको ना देखते हुए बाहर सब जगह ढूंढ रहे हैं उन चीजों के लिए। तो जैसे मैंने आपको पूछा, व्हाट इज समथिंग यू डू नॉट लाइक टू लूज, वो कौन सी चीज है जो आप खोना नहीं चाहते हैं? आपने क्या सोचा होगा? बाहर की चीज, बाहर के लोगों के लिए आपने सोचा होगा, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि आई डोंट वांट टू लूज माय पीस ऑफ माइंड? वेरी गुड। Like to lose my freedom. I like to stay free. What else? Internally, inside, I don't want to lose, let's say, love. I like to constantly be there. I don't want to lose my power. Right? Shakti jo andar hai, I don't want to lose that. So, it's a good thing to see कि भाई जो चीज है अंदर आपके, वो हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी से। एंड जब हमारा प्रायोरिटी वो होना चाहिए, दैट शुड बी आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी, दैट वी शुड बी एबल टू रिटेन एंड मेंटेन एंड कीप एंड एंजॉय versus the outside thing. So there's a good news and a bad news about fear. Okay, so you want to hear the good news first or the bad news? Bad news first. Bad news sells, right? Good news doesn't sell much. Okay, so the bad news is that fear will hold you back from a lot of beautiful things in life. Lot of beautiful things in life. जैसे सच ही, you'll know that ये सच है, लेकिन आप कर नहीं सकते हो because of fear. आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर, and one major fear that most of us have is what will the people say? लोग क्या कहेंगे? That is a major fear which holds us back from so many wonderful and beautiful things. So your life will be less enriched and beautiful because of this one simple thing, fear. So that's the bad news. The good news is you don't have to go anywhere to overcome it. Because you only need one thing, which is called courage. Courage, right? Himmat. And that is very much
a normal, natural part of you as a human soul. It's a very normal and natural part of us. That's the good news, that I am courageous. I am strong. I am powerful. We normally use the word power, but within power there's confidence, there is courage, there is stability. And in a very natural way, we are all powerful. It's a very natural space. लेकिन problem क्या है? Why is it that we then keep going into that space of fear? I said fear is okay. There will be fear. But courage is not that there is no fear at all in life. Courage is not absence of fear. Courage is knowing that there is fear, but still I will do it. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है. मुश्किलों से कहो कि मेरा खुदा बड़ा है. तो मुश्किलें होंगी और डर भी होगा, लेकिन you have the courage to be able to move forward still with some support, with understanding, but you have that courage inside. वो capacity सबके अंदर है. Fortunately, we have been designed for that. So fear is in its place, and it's okay for safety, for certain reasons. However, courage is also there for us to be able to understand and to move forward. So for us to access this courage, we like to access courage, all of us. क्या हम उस courage को access करना चाहते हैं? Yes, very important, right? How can I access courage? It requires you to shift one simple concept. एक छोटा सा concept है, उसको shift करना है. Fear comes from this concept कि I am this body. ये मैं शरीर हूँ. The fear of getting bald, the fear of probably aging, losing health. Where is that fear coming from? I am this body. And if you notice, 100% of your fears will come because of the body. So what am I going to shift now? So, एक है that I'm a spiritual being having a physical experience. I'm a spiritual being having a physical experience. लेकिन हमारा normal state क्या है? I'm a physical being having spiritual experiences. That's how I think normally. कि मैं ये physical देह हूँ, I'm this physical being and I have spiritual experiences. But we have to shift that to I am a spiritual being and I have physical experience. तो बड़ा कौन? बड़ा मैं आत्मा. The spiritual being is who has this body. Body will come, body will go, but the spiritual being will remain eternal. Yeah. How many of you have read the Bhagavad Gita? Bhagavad Gita? Okay, fantastic. So there's a very nice saying in the Bhagavad Gita that has to do with fear and has to do with this space. And I used to read the essence of the Gita when I was in child. So the first essence of the Gita, पहला जो essence था वो ये है, why do you worry and fear without rhyme or reason? आप डरते क्यों? आपको worry क्यों है? You are a soul. You were never born, you will never die. You will never born, you will never die. यानी आपने कभी न जन्म लिया ना कभी मर सकते हो, तो आप बेकार में क्यों इतना चिंता कर रहे हो, इतना डर क्यों रहे हो? And it's one line, but in that there is a lot of depth and truth. That's the truth. क्या है? That's the real diamond, is to know who I truly am. Because once you know that I am the spiritual being, then you will be able to understand that, oh, I am a spiritual being and therefore I am strong. Because strength, we are not talking about physical body. I am strong, I am confident, I am stable. Who? I who? I the spiritual being. The consciousness who is spiritual. Okay, so very important for us to be able to bring us to that space. Alright, just shift. Is that possible? So just try and take a minute. Let's just sit back and let's do this very important exercise. And we'll have, I've got 3 more very interesting points to share with you, but this is one very important point. So just sit back, ease yourself, sit straight.
Okay, you can write this down. Write this. It's a good statement to write. I, Prakash. या प्रकाश नहीं लिखिए, आप अपना नाम लिखिए. So if your name is Sandeep, please write I Sandeep, I Sumant, whatever. I and your name. Am a powerful soul. I, Prakash, am a powerful soul. Did you write that? Okay, so now just take that sentence and I want you to read it to yourself in your mind once. वो एक sentence को ही आपको पढ़ना है एक बार अपने मन में. अच्छा, अभी दूसरा बार पढ़िए, लेकिन बहुत धीरे से पढ़िए. 50% स्पीड में पढ़िए, हाफ द स्पीड. थर्ड टाइम उससे भी बहुत बहुत धीरे पढ़िए. वेरी स्लोली रीड दैट. वेरी वेरी स्लो. अभी लास्ट टाइम आप बहुत धीरे पढ़िए और सिर्फ वो शक्ति का या वो पावरफुल सोल के ऊपर आप थोड़ा सा एम्फसाइज करके पढ़िए और उसका जो मतलब है उसके ऊपर फोकस कीजिए. पावरफुल सोल का मतलब क्या है? ओके, थैंक यू. तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है कि शिफ्ट फ्रॉम दिस बॉडी टू अंडरस्टैंडिंग कि मैं स्पिरिचुअल बीइंग हूं एंड माय क्वालिटी, प्योर क्वालिटी ऑफ द सोल इज पावर. नॉट ओनली पावर, नेचुरली. ये क्या है? ये हमारा नेचुरल स्टेट है. जैसे यहां पे बैठे हो, दिस इज नेचुरल स्टेट. सो नेचुरल स्टेट ऑफ द सोल इज पावर बट ऑल्सो पीस. And that's a beautiful combination. ये peace और power का combination बहुत अच्छा है. Peace is a very soft quality and power is a very hard quality. And both of them are very interesting for us. I'm peaceful. So with power you also understand that I'm very peaceful. And I'm very powerful. Now, very important. अगर ये इसको work करना है, बहुत ही जरूरी कि भाई आप इसको accept करो. इस point को अगर आपने accept नहीं किया ना, then it's difficult for you to experience it. Acceptance के बाद ही आपको experience होगा. So you have to first accept it. Yes, I am a spiritual being. And we've all heard that. Everybody is saying, right? Okay, we are all spiritual beings. We are on a journey. So now, we're all on a journey. I'm on a journey here now, and I'm meeting such beautiful people in Pune. Yeah, lovely people I'm meeting. But for how long? One day, one time. आप सब लोग जर्नी में हो, आप अपने फैमिली से मिले हो, लेकिन कुछ समय के लिए. Do you understand that? Realize that, right? So I'm that soul, that spiritual being in this journey. And if I forget this point, what will happen? अगर मैं ये भूल जाता हूं, फिर मैं समझूंगा कि भाई I'm here in Pune with you. Now I'm not going because I forget about the journey. And then I get stuck here. I believe that this is how it should be. And then the most powerful and the most, let's say, कुदरत का जो नियम है, most important law of nature, I will want to break. I will try to control. वो कौन सा law है? The most highest law of nature is what? कुदरत का highest law है change. Very important. Change is the most constant thing, right? It's the law of nature. और अगर मैंने ये journey, because change means we're moving, everybody is moving, constant flux. This body is like this. I was not bald once, I will be bald. Tomorrow, I will not be having this body itself. So if I'm having fear, it means I am not accepting the most universal law of nature and life, which is change. That's why the spiritual knowledge is important first. When you understand I'm a spiritual being, then you're aligned with everything that has to do with this nature. Then we're in the flow. I'm a spiritual being, I'm on a journey, I'm moving from one place to the next place. I'm seeing one person here for some time.
या ये रहेगा या मैं रहूंगा, लेकिन हमको जाना है। वी हैव टू कंटिन्यू दिस जर्नी। और सबसे बड़ा हमारा जो मोह है, किसके साथ? हमारे खुद के शरीर के साथ। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि भाई मैं एक स्पिरिचुअल soul on a journey for some time in this body. Come here, I will leave this body also and I will move on. But if I get stuck here, forgetting that I'm this person on a journey, then there's a problem. Then this is my only identity. Then this is my whole life is my body and everything I'm doing. Now that does not mean that you don't take care of your body. इसका ये मतलब नहीं कि भाई आप उसको ठीक है I'm going to become old, या आपको लगता है कि भाई ज्यादा सोचने से इंसान उसके बाल निकल जाते हैं, ठीक है? तो अगर आपको पता है देन डोंट ओवर थिंक, डोंट गेट टू टेंस, बिकॉज इन सब चीजों से आपको ज्यादा ये सब शरीर बहुत जल्दी डीजेनरेट होता है, राइट? योर बॉडी डीजेनरेट फास्ट इफ यू हैव टू मच ऑफ फियर। फियर से पीपल हैव लॉट ऑफ एलिमेंट्स। ये तो फिजिकल होता है, लेकिन अंदर से भी इफ यू ऑलवेज हैविंग फियर, हमेशा टेंशन, हमेशा आपके पास स्ट्रेस है, तो क्या हो जाएगा आपको? वी हैव एलिमेंट्स जैसे साइकोसोमैटिक डिजीजेस। क्या है साइकोसोमैटिक डिजीज? पहले यहां से शुरू होता है, फिर इधर अंदर से और फिर बाहर भी दिखाई देगा। तो आपके पास जो हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं, द प्रॉब्लम विद कैंसर्स, ऑल ऑफ देम स्टार्ट फ्रॉम हियर। और योर फियर्स, योर डाउट्स, योर लेट्स से stress, all that comes, anger, all these manifest into various forms of ailments. So very important for us to be in sync with nature. Be in sync with nature. Understand change is the law of the universe. And anytime I'm trying to hold on to some things and make it permanent, whether it is to do with people, relationships, or with my own self, then I'm trying to control this law of nature. Is it possible? Is it possible to control nature and to control change and to stop it from changing and to say, okay, is there anybody in this world today who has been able to stop this thing, change to happen? Everybody who lived 100 years back, maybe very few people are left. Everybody else had to go. That's the law. I also know as a certain tenure, I will leave. So when that's such a clear law, then, okay, someone had a question. Yeah. Well, you don't need to detach your memory from the peaceful soul, but you're trying to add a new idea there. Many times it's difficult to leave those, you're trying to change an old habit, right? It's a little difficult. Try to add a new habit, it's easier. Automatically, when you're having this new idea, this new thought that I am a spiritual being, and if you're repeating it over time, you're creating a new pathway in the brain, a new pathway. Just say if you have, let's say, आप एक lawn है, grass होता है, and if you always walk in a certain path, you will have that track there, right? Created on that track. Now, instead of thinking मैं उस track को मिटाऊं कैसे, अच्छा आपको कौन से track में जाना है? मुझे वहां से जाना है, ठीक है? Start taking that track. Now what will happen? There will be a new pathway, and this will automatically get covered. So one of the best ways of doing that, changing an old habit, is to create a new habit and focus in that direction. And that brings me to the second point. Fear of failure. होता है fear of failure? So many things we are not doing because I will fail. Then what will happen? तो मैं नहीं करता हूं. And उसमें we have to change the questions we ask. हमारा क्वेश्चन ये होता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? What will happen if I fail? ठीक है, you can ask a question one time. अच्छा मैं फेल हो गया तो क्या मेरा एक प्लान बी है क्या? प्लान बी बनाओ. अच्छा ये नहीं होगा तो मैं ये ट्राई करूंगा, ये नहीं होगा तो ये ट्राई करूंगा. ठीक है, हो गया. लेकिन बार बार आप ये नहीं सोच सकते हो कि भाई व्हाट विल हैपन इफ आई फेल, व्हाट विल हैपन इफ आई फेल. आपने एक बार सोचा और उसका प्लान बनाया, उसके बाद योर क्वेश्चन शुड चेंज टू व्हाट? You have to change the question. What is it I need in order to be successful? What should I do to succeed? So when you change your question, what will happen? You will change the attention of your mind. Now you're in the direction of success.
You're in this direction of victory. And if that question comes, what happens if you fail? You say, I've already tackled that question. Now I want to know what will I do if I succeed? What do I need to do to succeed? And when you keep asking yourself that question, you will see that all the things around you for success will start coming in front of you. You'll be surrounded by that. That's called the law of attraction. Very important law. That when you start thinking about success, and it also says where attention goes, energy flows. जहाँ आपका attention जाएगा वहाँ energy जाएगा. And where energy flows, life grows. जहाँ आपका energy जाएगा वहीं पर life होगा. So आप अपने questions को थोड़ा check कीजिए कि मैं कौन से questions पूछ रहा हूँ हमेशा अपने आप से, और उस questions को change कीजिए ताकि आप वो क्वेश्चन जो है वो सर्वाइवल मोड के लिए क्वेश्चन होता है, ठीक है, फाइन, बट देन आफ्टर दैट यू हैव टू आस्क सम बेटर क्वेश्चंस, राइट? व्हाट विल द पीपल से इज अनदर क्वेश्चन. लोग क्या कहेंगे? वो आपने सवाल पूछा अपने आप से, तो आपका जवाब क्या मिलेगा? You will have all the answers of लोग ये कहेंगे, वो कहेंगे. नहीं, मुझे नहीं करना, क्योंकि ये सब इतने चीज करेंगे तो I don't want to do this. What is a better question? Very nice. Very beautiful question. Very, very important question is, मुझे क्या चाहिए? Because लोग कहेंगे, चाहे आपने किया ना किया, उनको कहने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, करेक्ट? लोग, वो स्टोरी पता है ना, ये इंसान जा रहा है गधे के साथ जा रहा है. लोग कह रहे यार क्या मूर्ख है, गधा साथ में है और वो गधे के साथ चल रहा है, गधे को यूज ही नहीं कर रहा है. तो वो सुन के ठीक है, मैं उसके गधे के ऊपर बैठ लिया वो, और वो चल रहा है गधे के ऊपर. फिर बाकी दूसरे दो लोग आए, देखा उसको, क्या इंसान है यार, चल सकता है, दो पांव उसके टांग ठीक है, फिर भी गधे के ऊपर बैठ गया, उसको ख्याल ही नहीं. What a unkind person. टोट निकल गया नीचे से. तो कितने लोगों का सुनेगा, राइट? एंड दैट स्टोरी कंटिन्यूज. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, लोगों को जो कहना है वो कहेंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which will give you the right direction and you will go the way you want to go. Is that okay? Nahi? Okay, one more interesting point. Actually there are two, but this is about the tree. So एक ट्री है, there's a tree in a forest and it's an apple tree. एक ही एप्पल बचा है उस झाड़ के ऊपर, और एक इंसान जाता है, उस ट्री को देखता है, वो एप्पल को देखता है, वो जाके निकाल के उसको खा के बहुत खुश होता है. और वो ट्री जो है, I'm personifying, उसको पर्सोनिफाई करेंगे, तो ट्री जो है ना बहुत खुश है. वो लास्ट एप्पल था, वो भी किसी ने लिया, फिर भी ये ट्री इतनी खुश क्यों है? क्यों खुश है? टू गिव, उसका संस्कार देना है, और कुछ. वाई इज द ट्री सो हैप्पी? लास्ट फ्रूट था, वो गया, फिर भी बहुत खुश है, क्यों? एक ही बचा था उसका, खुश हो गया, तो उसकी खुशी देख के मैं खुश हूं. गुड पॉइंट, बट एनीथिंग एल्स? और थोड़ा सोचो. हाँ, वो खुद फिर से आएगा. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फिर से आएगा. दैट्स अ वेरी, उसको पता है कि मेरे अंदर वो बीज है जिससे मैं और 1000 बनाऊंगा. आई एम गोइंग टू गेट अनदर 1000, अनदर 2000, और वो मल्टीप्लाई होता ही रहेगा. सो जस्ट रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो आत्मा, सेल्फ, यू लुक एट योरसेल्फ एज अ स्पिरिचुअल सोल, इन द स्पिरिचुअल सोल एवरीथिंग इज इन अबंडेंस. स्पिरिचुअलिटी में शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति is abundant. There's no scarcity. और जितना आप दोगे उतना ही बढ़ता है. It will always and constantly keep growing. And so courage, the more I'm showing courage, the more I actually realize that I am a courageous soul, उतना ही आपका courage भी बढ़ेगा. The more you sit back and say I am a peaceful soul. हिंदी में कैसे कहते हैं? ओम शांति. ओम यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं. When you say that with अर्थ के साथ, समझ के साथ, not like a parrot, तोते के जैसे नहीं, टेप रिकॉर्डर बस बजा दिया, होता है ना, हम लोग जाके मंत्र हमको सुन, ये एक मंत्र है. क्या है मंत्र? आई एम अ पावरफुल सोल. मैं एक शक्तिशाली सोल. मंत्र यानी मन को इसको
तरण यानी शक्ति देने वाला, ये इसको मंत्र कहते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है और आपको उसका मतलब समझ के उसको अनुभव करना है, तभी वो मंत्र का फायदा है। लेकिन आपने उस चीज को टेप रिकॉर्डर में डाल के रोज सुबह सुनते हैं, कहां से आएगा वो? उस टेप रिकॉर्डर शक्तिशाली हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमको बनना है शक्तिशाली। तो आपने अगर अपने मन में एक बार भी अगर आपने बोला, लेकिन आपने समझ के साथ और ध्यान से अगर आपने ये कहा ना, एंड दैट्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल, करेक्ट? इज इट अ गुड एक्सरसाइज एवरीबडी? टेक टाइम आउट, take 5 minutes first thing in the morning, create very powerful thoughts for yourself, or try to repeat that in the day as well, but in the night also before sleeping create some good thoughts, because your dreams are going to be based on your thoughts. आपके लास्ट जो सोने से पहले 10-15 मिनट जो आपके मन में जा रहा है ना, वही आपके पास सपने आएंगे। तो अगर आप यू आर क्रिएटिंग ऑल थॉट्स ऑफ फियर, थॉट्स ऑफ स्ट्रेस, थॉट्स ऑफ नेगेटिविटी, जो आपने न्यूज सुना वो सुन के आप सो गए, तो आपके व्हाट हैपेंस इन योर ड्रीम? इसलिए कहते हैं कि भाई सोते हम, हो सकता है हम 8 घंटे भी सोएं, फिर भी उठने के बाद क्या फीलिंग होगा? यू डोंट फील एक्टिव एंड अलर्ट, क्योंकि आपके मन में भी सटल, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड चलता है व्हेन यू आर स्लीपिंग, राइट? वो एक 10 मिनट होता है, बस एक 2 घंटे के साइकिल में 10 मिनट होता है जो डीप स्लीप है, लेकिन बाकी के टाइम में सेमी स्लीप और आपके ड्रीम्स चलते रहते हैं, कोई ना कोई संकल्प है अंदर चलता रहता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। सो इन द नाइट sleep with some powerful thoughts, not just a thought but the same, understand, accept it, experience it, then go to sleep. Then there's a beautiful state of mind, and when you wake up first thing you have that beautiful thought. जैसे beginning is half done, कोई भी शुरुआत में आपने अच्छा किया, that's a very nice thing to do. बिगनिंग के लिए हम लोग बहुत महत्व देते नहीं देते हैं, कोई भी शुरुआत के लिए। नया साल है, नया घर है, नया ये है, नया जो भी चीज है, वी गिव, बहुत महत्व देते हैं ना। तो नया दिन जब शुरू होता है तो क्या महत्व देते हैं उसको? उठ के भागे, ये करे, ये क्या, वो, वेयर इज द इंपॉर्टेंस? यू स्टार्टिंग समथिंग ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल डे। अगर आपने अच्छी तरीके से स्टार्ट किया, हाफ योर जॉब इज डन, एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अगर आपने लास्ट में जो सोने से पहले एंड योर डे, इफ यू डू अ ब्यूटिफुल थिंग देयर, देन देयर समथिंग वंडरफुल। सो 2 things you have to do during that time. So remember that you are an abundant soul, you have enough, आप जितना भी है आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, and that's important for लोग क्या कहेंगे, don't worry about them. You can create all the beautiful experiences inside you and you'll be fantastic at it. Last one, a small experiment I like to do. Madam, as you're sitting, sit like that. I want you to move this chair. Can you move this chair? Okay, you can free your hands, free your hands. Put your leg on the floor. Move the chair while you're sitting. Okay, now please stand up. And now move the chair back. Okay, sit down. Thank you. Which was easier when I was standing? Why? Your body weight is not on the chair. I asked her to do the experiment. जब वो बैठी, हैर को, चेयर को हिलाना बहुत मुश्किल, खड़े होके करना बहुत आसान। क्यों? हमारे लाइफ में ऐसे इसका क्या है संबंध? वेरी नाइस, डिटैच। कोई भी चीज के साथ अगर आप अटैच्ड हो तो वहां पे डर जरूर है, और उस चीज को कुछ भी करने से हमको बहुत डरेंगे, और करेंगे भी तो ठीक से नहीं कर सकते हैं। हमारा जो विजन है वो ठीक नहीं होगा, या हम कुछ करना चाहते हैं, भी वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर डिटैचमेंट होगा उस चीज से, देन यू आर एबल टू डू व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज नाउ वो सेपरेट है और मैं सेपरेट हूं, और मैं अंडरस्टैंड करता हूं उसके साथ मुझे कंसर्न होगा, आई एम कंसर्न, आई केयर फॉर इट, बट आई एम डिटैच्ड। जैसे मैं यहाँ आने से पहले आई वॉज इन एक रिट्रीट सेंटर है यहाँ पे, जगदम्बा भवन, तो वहां रह रहा था 2 दिन। सो जब मैं वहां पे हूं और मैं वहां पे वो बेड है, बिस्तर है जहां पे मैं सो 2 रात के लिए, और जब सुबह को आया देखा कि वो बिस्तर टूट गया, तो मेरे अंदर क्या संकल्प है? मैं वहां पे 2 दिन के लिए हूं, बेड टूट गया, अंदर क्या संकल्प है? इट्स ओके,
जिसको बोलना था मैंने बोला, मैंने कुछ मदद करने के लिए किया, वी ट्राई टू फिक्स इट अप, सब किया, लेकिन मन की स्थिति कैसे थी? स्टेबल, स्ट्रांग, पावरफुल, नो इश्यूज। लेकिन अगर उसके साथ डिटैच नहीं होता, अगर ये मेरा बेड है और मेरा नया बेड है, मेरा महंगा बेड है, मेरा ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया हुआ बेड है, फिर क्या हो जाएगा? फिर उसके साथ जो रिलेशनशिप एकदम अलग हो जाएगा, नहीं? लेकिन यार ये मेरा नहीं है, और वो डिटैचमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि सच में चाहे वो आपका है, आपने खरीदा है और महंगा है, यूएसए से आया है, फिर भी वो आपका नहीं है। ये गलतफहमी, सबसे बड़ी गलतफहमी, सबसे बड़ा झूठ ये है, अरे ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो फिर ये चीज कैसे हो सकता है? और अगर हम इस झूठ के साथ रहेंगे, कितने देर तक रहेंगे, और उसके साथ हम पूरी जीवन झूठ में रहेंगे, फिर क्या हो जाएगा? डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, इस एक झूठ के वजह से। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसको संभालू नहीं, ये एक्सपेंसिव है, यूएसए से आए हैं, बहुत खर्चा किया है, मेहनत से किया है मैंने, हाँ काफी, जैसे हम गुजरात में कहते हैं, काफी तपास करके मुझे मिला है ठीक है, तो संभालूंगा मैं, आई टेक केयर, और कुछ खराबी होगा तो मैं उसको रिपेयर भी करूंगा, एंड आई ट्राई टू मेंटेन इट। और अगर किसी ने कुछ गलत किया भी, मैं उसको समझाऊंगा कि कैसे करना है ताकि अच्छा हो। लेकिन क्या जरूरी है? माई स्टेट इनसाइड, राइट? तो जब अटैचमेंट हो जाएगा, तो फिर मेरे अंदर काफी डर पैदा हो जाता है, होने से पहले ही डर आएगा ओ संभालो, कोई कुछ हो जाए, अरे मेरा बेड तो ये बेड नहीं, आपके पास और कुछ हो सकता है चीज, तो जरा सोचिए उस चीज, वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आप इतना डरते हो, और उसके साथ कैसे आप डिटैच हो सकते हो। डिटैच वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सत्य है, झूठ अटैचमेंट है। और लोग क्यों डिटैच नहीं होना चाहते? क्योंकि डिटैचमेंट का हमें एक रॉन्ग, क्या कहते हैं, मीनिंग हमने दिया डिटैचमेंट को, मीनिंग ही गलत दे दिया डिटैचमेंट को। क्या 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 नहीं मीनिंग दिया डिटैचमेंट को? या हमने अटैचमेंट को एक अच्छा मीनिंग दे दिया, हमने अटैचमेंट समझा प्यार, केयर, कंसर्न, और इसलिए हम कहते हैं अगर हम अटैचमेंट नहीं हो गए तो हम कैसे उसको प्यार कर सकते हैं? तो हमने अटैचमेंट को प्यार के साथ जब हमने ये मिक्स कर दिया भाषा, और हमने उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया, तो फिर तो मैं गया उस बेड के साथ, प्यार तो है, उसमें क्या है, उससे कोई नफरत तो नहीं था, आई लव दैट लवली बेड, लेकिन डिटैचमेंट क्यों? मेरा नो। और क्या है डिटैचमेंट का अंडरस्टैंडिंग? ये है कि भाई ये टेम्परेरी है, दैट्स ऑल। वो एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बाकी सब आप प्यार करो, उसको जो करना है आप करो, आप खिला रहे हो, पिला रहे हो, प्लीज डू दैट, और ज्यादा करो, लेकिन ये रखो कि भाई ये जो है मैं जर्नी में हूं, और ये टेम्परेरी है, ये रिलेशनशिप टेम्परेरी है, ये घर टेम्परेरी है, मैं यहाँ पे टेम्परेरी है, शरीर टेम्परेरी है, और उसको संभालो, डू ब्यूटिफुल थिंग्स, बट हैव दिस कॉन्शियसनेस दैट दिस इज टेम्परेरी, आई एम अ ट्रैवलर, आई एम ऑन अ जर्नी, मैं एक मुसाफिर हूं, आई एम अ गेस्ट इन दिस वर्ल्ड। जब ये आपके कॉन्शियसनेस में होगा, तो फिर देन यू आर एबल टू ओवरकम अ लॉट ऑफ दोज अननेसेसरी फीलिंग्स ऑफ और इमोशंस ऑफ फियर, स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस भी एक तरीके का, यू नो, इट्स अ फॉर्म ऑफ फियर, राइट, इन सम वे। एंगर, एंगर भी क्यों आता है? स्टेम्स फ्रॉम फियर। फियर क्यों आता है? अटैचमेंट, चीजों के साथ अटैचमेंट है, इसलिए फियर आता है, इसलिए कोई कुछ करता है तो मुझे गुस्सा आता है। तो ये सब जड़ जो है अगर अटैचमेंट है, और अटैचमेंट का जड़ क्या है? मैंने अपने आप को ये शरीर समझ लिया, मैंने समझ लिया परमानेंट हूं, ये कुदरत का नियम जो है कि मैं स्पिरिचुअल हूं, जर्नी हूं, ये भूल गया हूं। तो ये जो ज्ञान है, जब मुझे उससे व्हाट वी से विस्मृति, विस्मृति के वजह से अटैचमेंट आया, स्मृति आ गया कि मैं कौन हूं, स्मृति आ गया कि मैं ये सब टेम्पररी है, मेरे शरीर भी टेम्पररी, मैं आत्मा परमानेंट हूं। तीन चीज परमानेंट है, आत्मा, परमात्मा, चेंज। जो नियम है इस कुदरत का, चेंज, यानी कुदरत इज एक्चुअली परमानेंट। सो वी नॉर्मली से आत्मा, परमात्मा, ड्रामा।
ये तीन चीज परमानेंट है, बाकी सब टेम्पररी, एवरीथिंग इज टेम्पररी। ओके, तो one more important point you have to try and inculcate slowly as you go forward is परमात्मा। क्योंकि जितना आप परमानेंट चीजों से जुड़ेंगे उतना ही आप you will be free from a lot of emotions। जितना आप टेम्पररी चीजों से जुड़ोगे उतना ही आपको ज्यादा फियर आता रहेगा, इनसिक्योरिटी, राइट, दैट्स फियर। सो परमात्मा, डेवलप रिलेशनशिप विद द सुप्रीम। एक होता है हम प्रे करते हैं, हमको कुछ चाहिए, ठीक है, तो मुझे कुछ चाहिए, मैं जाता हूँ तिरुपति में, और मैंने किया है ये, नहीं, 15-20 साल पहले मैं गया हूँ तिरुपति में, पूरा बाल निकाला और मैंने भगवान को बोला कि भाई देखो मुझे दुबई भेजो और मुझे अमीर बनाओ, और जो पैसा है मैं आपको 10% दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसा मैंने उसके साथ बिजनेस किया भगवान के साथ, कमर्शियल, तो ठीक है, वो एक लेवल है, एंड आई एम देयर। कई लोग ऐसे आई एम परफेक्टली ओके, नो प्रॉब्लम, एक वन लेवल। जैसे पोल वॉल्ट होता है ना, पोल वॉल्ट, आप पोल वॉल्ट करते हो और आप ऊपर चढ़ने के लिए आपको वो पोल का जरूरत है, लेकिन एक बार आप वहां आ गए हो फिर क्या करोगे, पोल को यू लेट गो, यू मूव ऑन। तो ऐसे हमारे से लेवल्स हैं, एंड वी आर गोइंग अप लेवल्स। तो एक होता है हम चीजें ऐसे करते बिना कोई नॉलेज के, बिलो अंडरस्टैंडिंग कि भाई परमात्मा ये क्यों करेगा मेरे लिए, उसको अगर इसमें भी ये है कि भाई आप ये दो तो फिर मैं दूंगा, तो फिर वो हमारा परम पिता है, माँ है, गुरु है, सदगुरु है। और हम नॉर्मल लाइफ में ही कहते हैं कि भाई आप ऐसे क्यों करते हो, अगर आप में अंदर प्यार है तो सबको दो, ट्रीट एवरीबडी इक्वली। सो वी हैव टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, विल कम स्लोली, बट व्हाट वी कैन स्टार्ट डूइंग इज डेवलप रिलेशनशिप। नॉट जस्ट गो दैट फॉर गॉड कि भाई मुझे कुछ चाहिए मैं परमात्मा के पास गया, या डर की वजह से मैं भगवान के पास गया, अगर मैं नहीं गया तो क्या हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, तो नहीं 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 मुझे करना है। तो दैट्स ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। प्यार से, विद लव, गो देयर एंड हैव अ रिलेशनशिप बेस्ड आउट ऑफ लव। परमात्मा के साथ वो मेरी माँ है, मेरे पिता, हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो एक बोलना, जैसे हमने कहा ना कि वो टेप रिकॉर्डर का माता पिता हो गया लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि वहां पे चलता रहता है। लेकिन कैन आई डू दैट विद अंडरस्टैंडिंग, में समझ के कि ये परमात्मा, भगवान जो परमानेंट है, जो इटर्नल है, आत्मा इटर्नल, वो इटर्नल, तो ये जो संबंध है ये सच्चा संबंध है, ये वन रिलेशनशिप विच इज परमानेंट, विच इज द रियल रिलेशनशिप। सो बाकी के रिलेशनशिप अच्छे हैं, लेकिन अगर मैंने ये रिलेशनशिप अच्छा संबंध निभाया तो परमात्मा से मुझे वो शक्ति मिलेगी, वो सारा जितने भी दूसरे रिलेशन में ढूंढ रहा हूं वो मुझ में भरेगा बाबा परमात्मा। फिर जब मैं दूसरे रिलेशनशिप में आऊंगा तो मैं ऑलरेडी भरपूर हूं, तो इनसिक्योरिटी नहीं होगा। तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेम्पररी कि भाई आई एम देयर, मैं फिर भी आपको दे रहा हूं, नहीं तो फिर आप मुझे दो फिर मैं दूंगा, वो सब आ जाता है रिलेशनशिप, तो वो भी खराब हो जाता है और वो इनसिक्योरिटी से आ जाता है। सो फर्स्ट कनेक्ट विद द सुप्रीम, बिल्ड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स विद परमात्मा, एंड व्हेन यू हैव दैट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, परमात्मा कौन है, जो भी हम मानते हैं, किसी को भी जानते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग सब लोग कहते हैं कि परमात्मा इज ट्रुथ, इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, ही इज अ बीइंग ऑफ लव, राइट, फुल ऑफ लव एंड जस्टिस, वो ऐसे हम सोचते हैं। तो उनसे आप जोड़ेंगे तो जितना हम मन उनके साथ फिक्स करते हैं, कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, वो ट्रुथ है, सत्य है। तो अब सत्य के साथ संग रखोगे तो क्या हो जाएगा, सत्य के साथ संग रहोगे तो हम भी सत्य की ओर जाएंगे। तो फिर वो स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो और भी स्ट्रांग होता रहेगा, और पता चलेगा कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, पता चलेगा ये सब चीज मेरे है ही नहीं। तो अगर कुछ मेरा है नहीं तो डर कहां से है। इसलिए कहते हैं कि सचमुच जो अमीर कौन है, अमीर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा है, अमीर वो है जो सबसे कम चीजों के साथ अपना गुजारा खुशी से साथ कर सकता है। क्यों, क्यों, डर और बाकी के जितने भी विकार है नहीं होगा उसमें, खुशी है।
बाकी इसके पास सब कुछ है, हो सकता है उसके पास खुशी है ना है वो पता नहीं है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन इसके पास बहुत कम है, वो भी खुशी के साथ निभा रहा है अपने जीवन को। तो ही इज अ रियल पर्सन हु इज वेरी रिच। सो ये कई चीजें हैं, हमको थोड़ा सोचना भी है और देखना भी है। तो डेवलप रिलेशनशिप्स विद द सुप्रीम, देयर विल बी मोर सिक्योरिटी, रिलेशनशिप्स विल बी गुड एंड वी विल बी मोर स्टेबल। ट्रुथ के साथ हम करेंगे ना तो स्टेबिलिटी है कि वो शेक नहीं होता है, और चीजों के साथ हमने किया वो शेक होता है। ओके गुड, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन फॉर 5 minutes प्लीज। क्वेश्चंस? या आई कम। आपने बताया जैसे छोड़ देना चाहिए। हम जर्नी पे हैं, आए हैं, जर्नी पे हैं हम लोग। कोई भी फियर है, कोई भी चीज है, पकड़ के नहीं रखना है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। दिमाग से छोड़ देना चाहिए। सेटिस्फेक्शन लेवल फिर आ जाता है, पीस आ जाता है। उस चीज में जो आदमी की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि जब एक सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है और मालूम है कि एक जर्नी है, हम जाने वाले हैं और हमारा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो वो जो एक आदमी की ग्रोथ रहती है कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की, या कुछ बड़ा आदमी बनने की, या बहुत आगे जाने की, तो वो ग्रोथ मेरे ख्याल से फिर। तो ये आपका सवाल है कि वो ग्रोथ, अगर आपको ये एक्सपीरियंस होगा तो वो ग्रोथ बंद हो जाएगा? ठीक है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। हाँ जी जी। एक सवाल है यहाँ पे, फिर आपके पास आता हूँ, ठीक है? सवाल चल रहा है, फिर आपके पास आता हूँ। हाँ जी, शुक्रिया, थैंक यू। सो क्या है, हम समझते हैं कि भाई अगर आदमी आदमी के अंदर शांति होगा तो उसमें ग्रोथ कम हो सकता है। नाउ लेट मी आस्क यू दिस केस, कि आप ऑफिस में बैठे हो और आपकी मन की स्थिति शांत है, यू आर पीसफुल, आपके अंदर कंटेंटमेंट है, आप वो जो कहते हैं संतुष्ट मनी हो, ठीक है, यू आर वेरी कंटेंट एंड आप काम कर रहे हो, आपको कुछ ईमेल्स आए, आपको जवाब देना है। और दूसरा स्थिति है, और आपको कुछ कैलकुलेशन करने, आप कुछ डिसीजंस भी लेना है, यू हैव टू टेक डिसीजन, राइट? व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज नॉट गुड फॉर मी, आपको ग्रो होना है, मुझे प्रमोट करना है, मुझे ये सब चाहिए। तो आपकी मन की स्थिति शांत है और ये सब सोच रहे हो। दूसरा है, आपकी मन की स्थिति में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, फियर है, और अभी आप वही सेम चीज करो, व्हेन विल यू हैव मोर प्रोडक्टिविटी? आपका प्रोडक्टिविटी किधर अच्छा होगा, फर्स्ट केस में या सेकेंड केस में? When you're peaceful, when you're more calm, when you're composed, that's when you're able to function better. It has nothing to do with your aim. Aim stays. आप उससे भी अच्छा aim कर सकते हो. We don't want you to curtail your aim. We want you to have a high aim, but the right aim. लेकिन अगर आपके अंदर क्रोध है और फिर आप एम रखोगे तो आपके क्रोध में भी, एम में भी उसी तरीके से टेंट हो जाता है. So you will have better aims, you will have better goals, you will have goals that will be more useful to people and to yourself when you're more in a state of peace. Is that okay? Yes, sir. ठीक है. Okay, thank you. Yes. Yeah, I'll let you know why. Yes, thank you. Yeah. Actually, we'll clarify that more in the center and when you come for the course, because that's not relevant to the subject. But the reason why it's called Brahma Kumaris is in the start, जब ये संस्था शुरू हुई, तो there were sisters, बहनें जो है, they have taken the administrative control of the organization. जैसे trustees थे, सब बहनें थे, they were sisters, and so that's how it started from that point in time. It continues till now. But of course we will see, because उस समय में women were not given a very good position. Women were not, considered to be either best at the helm of affairs or whatever. Everything was usually given to men. But this had changed. जी.
ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन बट दैट्स अ रीजन व्हाई ब्रह्म कुमारी है, बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट दैट शुरू में कैसे हुआ स्थापना, उस हिसाब से अभी भी अगर देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आर विमेन. सो बट यस, ब्रह्म कुमार भी है, ब्रह्म कुमारी भी है. ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक ही रखा है ब्रह्म कुमारी, और अभी और भी शॉर्ट हो गया बीके. But more we can get from the sisters as we go forward. Any questions relevant to fear? Please, please, come. We have time, Shanmugam bhai? How long we have? Time is up? Okay. Maybe 2 more questions, yeah? Yeah, please. Yeah, I think that's a very difficult thing. Attachment to the members, family members, right? How do we detach from family members? Okay, thank you. Thank you. Okay. That's not easy, and that's the most difficult thing. Very, very difficult to detach from the family members. And it's a good question, and you cannot do that overnight. You cannot listen to a nice concept and just go back. It'll take you years to practice and to check and to understand yourself, understand them, see that you are a soul. I'm a spiritual being on a journey. They are also souls, spiritual journey, and change is the law of universe. So जब हम रोज ये अध्ययन करें, every day when I'm practicing, and every day when I'm checking, okay, to what extent am I looking at myself as the body, physical being, और ये भी physical being, जब तक वो भान रहेगा ना, तब तक वो fear रहेगा और वो attachment रहेगा, और वो मुश्किल है. It's not easy, but it is possible whilst living here. तो कई लोगों ने इसको इतना मुश्किल समझा कि घर को छोड़ के वो जंगलों में जाते थे या पहाड़ों में जाते थे फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेस. लेकिन अभी क्या है, विद ब्रह्म कुमारीज वी आर ट्राइंग टू हेल्प एवरीबडी वर्क टुवर्ड्स द गोल वेयर दे कैन बी एबल टू अचीव दिस वाइल्स लिविंग इन द हाउस होल्ड. घर में रहते हुए कैसे कर सकते, बट इट्स अ जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ डेली प्रैक्टिस. अभ्यास करना है रोज, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड. ओके, थैंक यू. One last question. Psychosomatic disorders are, okay, so question is how to overcome comfort syndrome and psychosomatic diseases. Psychosomatic disease, psycho is to talk with your mind and soma is the body. Psychosomatic diseases are diseases which are created because of the dis-ease in the mind first. So the best way to clear that is to keep the mind easy, more easy. Easy is free it from as much as possible. You're freeing it from anger, stress, anxiety, fear. If you can reduce that as much as you can, then you'll have less of psychosomatic diseases. Comfort zone syndrome, we have spoken about that, so I don't want to repeat that again. We mentioned about it and how to overcome it. The whole thing we're talking about was how to overcome it. Thank you. Okay, so we'll sit for 2 minutes in meditation. Is somebody else conducting or I conduct? Sister's conducting meditation. Okay. So I'll request our senior sister to come and help us reflect and strengthen what we have learned, right? Whatever your practice. Welcome. शांति. तो सभी ने एंजॉय किया सेशन. यस, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे टिप्स भाई जी ने हम सबको बताया, इसलिए हम सब उनको तालियों से धन्यवाद करेंगे. भी हमारे बीच में सीमा दीदी है, जो सारे हड़पसर एरिया की जितने भी ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है तो उसका मैनेज करते हैं. अभी दीदी से हम whether you want to do meditation or didi will give blessings. Meditation. So you want to just give some intro? ठीक है, हम दीदी हम तुमको मेडिटेशन कराएंगे अभी 5 मिनट के लिए. ओम शांति. अच्छा, मन तो नहीं भागे ना, जाना है जाना है. हाँ, तो मेडिटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहां जाना है वहां ही जाएगा फिर. तो सबसे इम्पोर्टेंट है
कि जो आपने सुना उसे बहुत अच्छे से अंदर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी बात, इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है उसको आपने लिया है, लेकिन उसके ऊपर जैसे एक बहुत सुंदर कि मैं कौन हूँ, बहुत धीरे धीरे उस भावनाओं के साथ, उस फीलिंग के साथ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तब तक और सारी बातों से आपको डर ही रहेगा। तो अभी चलिए आप अपने आप को रिलैक्स करें। जाना तो है 5 मिनट के बाद, ठीक है ना। एक आईना और एक शीशा है जिसको दर्पण कहते हैं। उस दर्पण में अपने आप को देखो। उस दर्पण में आपका फेस मुस्कुराता हुआ, आपके बचपन का वो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसे एल्बम में कलेक्शन है उसका। चेक करते जाएं, क्या उतनी ही खुशी आज भी वर्तमान में मेरे लाइफ में है। बचपन में किस चीज़ का डर था और आज किस चीज़ का डर है, चेक करते जाए। डर आपके चेहरे को, आपकी सुंदरता को बढ़ाता है क्या? अपने आप से पूछिए। आपके हेल्थ को, आपके अंदर के भावनाओं को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कार्य को सक्सेस करता है। उससे कोई प्रॉफिट है? अपने आप को समझाते जाइए। और करेक्शन करते जाइए। और एक पॉइंट को नोट करें, ना व्यर्थ सोचना है, ना व्यर्थ देखना है, ना व्यर्थ सुनना है, ना व्यर्थ करना है। अपने आप को रिमाइंड देते जाइए। ना व्यर्थ सोचना है, अगर चले तो भी उसको पॉजिटिव करके। ना व्यर्थ देखना है, ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ सुनना है, और ना ही व्यर्थ करना है। अपने आप से प्रॉमिस करते जाएं और अटेंशन देते जाएं।
और फिर से वही बचपन का अपना खुशी, अपना फेस मुस्कुराता हुआ, इनोसेंट। अपनी आँखें खोले और अपने आसपास बैठे हुओं को भी एक बहुत खुशी की स्माइल दे। देखे एक दूसरे को, कितना प्यारी, कितनी स्वीट। कह दो, मुख से कह दो उनको, बहुत स्वीट हो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। गुड विशेस, है ना। आप निर्भय हो, आप नीडर हो। हाँ? एक दूसरे से हाथ मिलाइए और कह दीजिए आप निर्भय हो, आप नीडर हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत पावरफुल हो। खड़े हो जाइए, गले मिलिए। डर को यहाँ ही छोड़ के जाना है। शेर पर सवारी हो आपकी सबकी। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। तो एक लाइट, एक माइट आज हमारे बीच में आदरणीय रिस्पेक्टेड प्रकाश भाई जी ने बहुत ही अच्छे से हमें लाइट माइट दी है। तो इसी फेस से ही जाएंगे। सब पूछेंगे क्या बात है, आज एक कौन सी गुड न्यूज़ मिली है जो इतने खुश है। तो सेलिब्रेशन डर को ख़त्म कर दिया। तो आज की डेट आपके लिए, डरेंगे तो मरेंगे। ठीक है, इसीलिए ना डरेंगे ना किसी को डराएंगे। कईयों का आदत होती है दूसरों को डराने का, भाव करके। वो बचपन में करते थे, है ना। तो वो तो नहीं है। तो बहुत बहुत आप सभी को अधिक मास के लिए, पुरुषोत्तम मास के लिए, कि कई वीकनेसेस को हमने कैरी किया है, उसको निकालना भी हमें ही है। तो इसीलिए आपको बहुत बहुत विशेष गुड विशेष है। मैं तो यही कहूँगी कि आपके अंदर निडरता है, आपके अंदर हिम्मत है, करेज है, आप बहुत बहुत स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, है ना। इस दुनिया से आप डर को मिटाने वाले हो। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति।